की। तो कल आपने श्रवण किया माता पृथ्वी के कहने पर ब्रह्मा जी शिव जी ने जाकर के भगवान नारायण का ध्यान लगाया। भगवान नारायण ने कहा, हे देवताओं, हम आएंगे। कहाँ आएंगे? बोले राजा दशरथ जी के यहाँ अवधपुरी में अपने अंश सहित में माता लक्ष्मी के साथ में अवतरण ग्रहण करेंगे और आकर के धरती माता को सुख दे करके संसार में राक्षसों का संहार करके धर्म की स्थापना करेंगे। तो आ गए। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगवान का जन्म अपने भक्तों के त्राण के लिए होता है। त्राण मतलब होता है रक्षा। और भक्त कोई भी हो सकता है भगवान का, देवता हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं, ऋषि हो सकते हैं, और माता गौ भी हो सकती है भगवान की भक्त। तो यहाँ पे कह रहे हैं गोस्वामी जी, भगवान का जन्म किस लिए हुआ है? तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु गुण माया गुण गोपाल। भगवान इतना कठिन मनुष्य शरीर धारण किया और इसको धारण करके ब्राह्मणों, गौ, संत और भक्तों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को ही रच दिया, अपनी आत्मा को रच दिया। सुन से सुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी आनंद मगन सुखल पुरवासी। माता कौशल्या के घर में चारों लल्ला का जन्म हो गया है। ऐसी बातों को सुन सुन करके अनेक रानियां चली आईं और दास दासियां भी दौड़े दौड़े चले आए। सुन शिशु रुंदन परम प्रिय बानी। जब प्रभु का जन्म हुआ, प्रभु छोटे से हो गए मैया के प्रार्थना से, तो जोर से किलकारी मारी, मतलब मानो पूरा ब्रह्मांड ही गूंज गया हो। और जब ब्रह्मांड गूंजने वाली किलकारी प्रभु बजाएंगे तो क्या अवध नहीं गूंजेगा? अवध गूंज गया। जहां तहां दास दासियां अपने काम में वैसे सोई फेंक के झाड़ू दौड़े माँ के भवन में। क्या छोटे से लल्ला की किलकारी आ रही। बड़ी आशा की बात कि चौथे पन में राजा दशरथ जी के पुत्र हुए। सब दौड़ के आए। समस्त राजा, समस्त वहां की प्रजा दौड़ के उनकी आंगन में पहुंच गई। आंगन मगन सकल पुरवासी, जो आनंद से मग्न हैं सब पुरवासी जो है नगरवासी लोग सब मगन हैं, क्योंकि हमारे राजा के यहाँ राजकुमार का जन्म हो गया। बड़ी चिंता सबको थी कि अगर दशरथ के पुत्र नहीं होगा तो राज सत्ता कौन संभालेगा, क्योंकि राजा दशरथ के राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको कोई किसी प्रकार का दुख होता रहा हो। बड़ा सुंदर राज करते थे। कोई ना तो भूखमरी थी, ना एजुकेशन की कमी थी, और किसी भी ना दवा की कमी, सब परिपूर्ण था। सब उचित रूप से उचित मात्रा में सबको प्राप्त होता रहता था। सुंदर सुख से रहते थे प्रजा। लेकिन दुख इस बात का था कि हमारे सम्राट कोई पुत्र नहीं है। जब सुना उन्होंने कि राजमहल से छोटे से बच्चे की किलकारी आई, सो दौड़ पड़े। जिस अवस्था में जो था उसी अवस्था में दौड़ पड़े। मतलब राजा के दुखी से प्रजा दुखी सी, राजा के सुख में सारी की सारी प्रजा सुखी हो गई। इसी को कहते हैं राम राज्य की कामना, जहाँ सब एक दूसरे से प्रेम भाव करते हैं। ऐसा नहीं कि वो राजा है उसकी टिप्पणी करने वाले दूसरे दो लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं। सब लोग बड़े प्रेम और भक्ति से रहते थे, कृत रहते थे, संतुष्ट रहते थे। असंतुष्ट कोई था ही नहीं उस समय। इसलिए राजा दशरथ के यहाँ पुत्र हुआ, लोगों को लगा कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ है। इतना प्रसन्न हुए, इतना खुशी हुए, और दौड़ के उनकी आंगन में जाकर के आनंद मनाने लगे। सुंदर नगरवासियों ने गीत गायन किया। अनेक वाद्य यंत्रों द्वारा वाद्य यंत्र बजाया गया। खूब अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, धनदान, स्वर्णदान किया गया। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा
चाहते उठन करत मत धीरा। पुत्र हुआ, राजा दशरथ को ये बात मालूम पड़ गई, परंतु उनको अभी जाना देखने नहीं जाना है। समझ लोग, एक वैदिक परंपरा है, अभी तुम कहीं जाओगे देखने के लिए, वहाँ तो बहुत सारे लोग बैठे होंगे, स्त्रियाँ जा सकती है वहाँ पर पुरुष जा नहीं सकता, मनाही है उनके लिए। सभी लोग गए, लेकिन इनको सुनकर ही संतुष्टि मिल गई। राजा दशरथ को मालूम हुआ कि मेरे पुत्र हुआ थे, इनको आनंद ऐसा हुआ मानो ब्रह्म साक्षात्कार हो गया हो, ऐसा आनंद मिला। राज दशरथ पुत्र जन्म सुनकाना मानव ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद में मगन हो गए। सच में होना चाहिए, क्यों कि ब्रह्मा ही तो उनके पुत्र रूप में आए हुए हैं, भगवान विष्णु ही उनके पुत्र रूप में आए हैं। इस तरह से मगन होना, ब्रह्मानंद में सुखी होना, ये अच्छी बात है, उनके लायक बात है, क्योंकि प्रभु ही आ गए हैं उनके पुत्र के रूप में, ब्रह्मा के रूप में। परम प्रेम पुलकित शरीरा, प्रेम से शरीर बहुत पुलकित हो रहा है, रोमांच हो रहा है, आनंद मग्न हो रहे हैं। चाहते उठन करत मत धीरा, चाहते हैं कि मैं चल जाऊं उठ करके, लेकिन वहां तक जा नहीं पाते। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आबा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा। कहते हैं जिसके नाम के स्मरण से सारे मंगल अपने आप निवास करने लग जाते हैं, वही मेरे घर में प्रभु आए हैं। ऐसा दशरथ जी मन में सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और ऐसे विचार करके परमानंद पूरे मन राजा, उनका पूर्ण जो मन है परमानंद में मग्न है। अब कहाँ बुलाए बजावा हुआ, सबको बोलते हैं कि आ जाओ आ जाओ, और बाजा बजाओ, यानी बाजा बजाने वालों को बुला लिए। गुरु वशिष्ठ कहाँ गया हूँ हकारा, आए द्विजन सहित निधि द्वारा। अनुपम बालक देख ही जाई, रूप रास गुण कहीं नसराई। अब गुरुदेव के साथ में जो राजा दशरथ जी हैं तो पहुँचे कहाँ, जहाँ पे पुत्र जन्म हुआ था। वहाँ पर देखते हैं पुत्र का जो छवि है उसको देखकर परम आश्चर्य कर रहे हैं, परम आनंद हो रहे हैं कि उसके रूप और रंग का वर्णन किया नहीं जाता है। जो देखता है वह देखता ही रह जाता है प्रभु की छवि को। सुंदर छवि है, दिव्य, वो साक्षात ब्रह्म है। अगर वशिष्ठ कोई विद्वान देखेगा, ज्ञानी देखेगा तो समझ जाएगा कि ब्रह्म है, तो ब्रह्मांड में मग्न हो जाएगा। तो वशिष्ठ जी ने जब देखा सो देखते रह गए, आंखें फटी की फटी रह गई। दशरथ जी ने देखा, गुरुदेव क्या हो गया आपको? अब गुरुदेव जी समाधि खुली, अरे दशरथ जी आपने गड़बड़ कर दिया, मैं तो इस ब्रह्मा को देखकर ब्रह्मानंद में मग्न हो गया था, आपने समाधि डिस्टर्ब कर दी। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव मुझे लगा कि आप हैं कि नहीं है, कहीं ऊपर तो नहीं चले गए, आपकी तो पलकें ही नहीं गिर रही थी प्रभु को देखकर। ऐसे समाधि सोने लगे बड़े बड़े विद्वान गुरु वशिष्ठ जी। आज समस्त दुजनों को लेकर, यानी ब्राह्मणों को लेकर द्वार नृप द्वारा, यानी कि राजा के द्वारा उनको लाया गया ब्राह्मणों को, और बच्चों को देखने के लिए पहुंच गए वहां पर। अनुपम बालक देखे ही जाए, अनुपम बालक है, ऐसा कोई पुत्र आज तक पैदा ही नहीं हुआ, राम की तरह सुंदर अनुपम है। रूप रास गुण कहीं न सरसाई, उसके रूप और गुण तो कहा नहीं जाता। नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीने, हाटक धेनु बसई मने नृप विप्रहि कह दीने। कहते हैं जब पुत्र होता है जब, तो नंदी मुख श्राद्ध होती है, जब पहला पुत्र होता है किसी के ना, अभी तो परंपराएं लुप्त हो गई। नंदी मुख श्राद्ध, नंदी मुख श्राद्ध में बच्चे की होती है, इसके बाद उसका नामकरण संस्कार होता है, नाम रखते हैं विद्वान लोग, उसी नाम से उसको पुकारा जाता है। तो इतना ब्राह्मणों ने आकर के राजा के यहाँ नामकरण संस्कार किया, और उन ब्राह्मणों को राजा दशरथ जी ने अनेक प्रकार से दान किया। क्या क्या करते हैं, हाटक धेनु बसन मन नृप विप्रय कह दीन। धेनु वस्त्र मणि इत्यादि राजा ने ब्राह्मणों को दान कर दिया। अब आशीर्वाद ये ब्राह्मणों हमारे पुत्र को आशीर्वाद दो, सदा सुखी रहे।
ब्राह्मणों ने दे दिया। तथास्तु राजन, ऐसा ही होगा, तुम्हारा पुत्र किसी भी अवस्था में दुखी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। लोग बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने ऐसा आशीर्वाद दिया तो राम दुखी क्यों हुए, वन को गए? हाँ, दुखी हुए ना, तो कहाँ दुखी हो? राम दुखी थोड़ी हुए थे, राम दुखी नहीं हुए। जो दुखी हो जाए वो राम हो ही नहीं सकता है। राम ऐसे तत्व का नाम है। मान लीजिए अगर मान लो साधारण व्यक्ति भी कह देते हैं राम को, तो एक राम वो जो राज्य मिलने वाला है, कुछ सेकंड बाद, मतलब एक रात के बाद राज्याभिषेक होगा। उस राज्याभिषेक के समाचार को सुनकर प्रसन्न नहीं है, कोई अहम नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है, और वन में जाने का संदेश सुनकर के दुखी नहीं है। जो प्रसन्नता और दुख से परे है उसी का नाम ही राम है। समझ गए राम किस परिभाषा? राज तिलक होने वाला है, राज्य के शासन करने वाला है, राज गद्दी हाथ में आने वाली है। ऐसे समाचार को सुनकर राम खुश नहीं है, पुलकित नहीं हो रहे हैं, आनंदित नहीं हो रहे हैं, खुश नहीं हो रहे हैं। और माता कैकेयी कहने पर वनवास जाने की तैयारी कर रहे हैं, दुखी नहीं है। सुख और दुख से जो परे है उसी का नाम ही तो राम है। और इन्हीं बातों को अगर कोई समझ जाए तो क्यों सुख होगा, क्यों दुख होगा, क्यों अहंकार होगा और क्यों विनाश होगा उसका। तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ, तुम्हारा पुत्र कभी दुखी हो ही नहीं सकता, अकाट सकते। ब्राह्मणों की बात सही मान गए। हे ब्राह्मण, ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना। और ऐसा ब्राह्मणों आशीर्वाद दिया, जहां जहां राम गए पीछे पीछे ब्राह्मण लगे रहे। कहीं भरद्वाज मिल रहे हैं, कहीं अगस्त ऋषि मिल रहे हैं, कहीं समीक ऋषि मिल रहे हैं और राम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आगे तो कथा आएगी, आनंदित कथा, आनंद प्रदान करने वाली। चलो अभी तो हम बाल कीड़ा बन के चलते हैं। प्रभु का जन्म हुआ, नंदी मुख श्राद्ध हुआ, नाम का संस्कार कर दिया, ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से द्रव्य दान किया गया। ध्वज पताक तोरण पुण्य छावा, कहीं ना जाए जहीं भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। कहते हैं कि ध्वजा पताक जो है तो घर में चिन्हित बनाया गया और भांति भांति की अनेक प्रकार की ड्राइंग बनाई गई। और भगवान के जन्म पर आकाश से देवता लोग पुष्प बरसा रहे हैं कि हमारे प्रभु आए हैं, प्रभु आए हैं। सुमन वृष्टि आकाश से हुई, ब्रह्मानंद मगन सब ले। सभी लोग ब्रह्मानंद में मगन होकर के प्रभु राम के जन्मोत्सव मनाते हुए पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, दशरथ नंदन की जय जय। श्री राधे श्याम। बृंद बृंद मिली चली लोगाई, साज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भर थारा, गावत बैठी भूप द्वारा। सारी की सारी स्त्रियां सुंदर श्रृंगार करके, यानी 16 श्रृंगार करके कहाँ पहुंच गई? कनक कलश से गावत बैठे भूप द्वारा, राजा के द्वार में जाकर के गाते, गीत गाते बैठ गई। राजा देख देख के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और ऐसा नहीं खाली हाथ गई हो, ना ना ना, सोने के कलश में मंगल थाल से जाकर के, सोने का कलश है उसे पानी भरा हुआ है और पूजा की थाली अपने हाथ में लेकर जा रही हैं माताएं बहनें। और बैठे गावत बैठे भूप द्वार, राजा अपने राजा के दरबार में द्वार में जाकर के वो गीत गाते हुए बैठ गई। झुंड की झुंड स्त्रियां, मांगलिक श्रृंगार है, सोने के कलश हाथ में है और पूजा की दिव्य थाली है। अगर की सुगंध चारों दिशाओं में फैल रही है। ऐसे माताओं ने अपने छात्र में धूप जला के रखा है। करी आरती न्योछावर करहीं, बारे बार शिशु चरण ही परहीं। हैं, मतलब गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे अपने पति से मिलने के लिए लक्ष्मी जी जाती हैं, वैसे उन माताओं ने श्रृंगार बना के लक्ष्मी के समान श्रृंगार को करके चल दिया नारायण से मिलने के लिए। और जाकर क्या कर रही हैं? गीत गाती हैं और उन कन्हैया के, उस राम शिशु नाम के शिशु के, दशरथ नंदन के चरणों को पढ़ती हैं, यानी चरणों में बार बार नमस्कार करती हैं और आरती करती हैं, न्यौछावर करती हैं कि अल्लाह तू बल बल जाना, तुझ पर नजर न लग जाए किसी की। मागध सूत बंदिगन गायक,
पावन गुण गावहि रघुनायक। अनेक प्रकार से भगवान राम के गुण को गान करते हैं कि ये रावण का वध करेंगे, अनेक प्रकार गीत गा गाकर उनको संबोधित करते हैं। गीत गाते रहोगे। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, सुन लो पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम जी मिले न हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। इसी प्रकार से बंदी जन, उनके भक्तजन गीत गा गा करके खूब राम को रिझाते थे। सर्वस दान दीन सब काहू, जहीं पावा राखा नहीं ताहू। मृग पद चंदन कुमकुम की चा, मची सकल बीती बिच बीचा। जैसे लोग शिवरात्रि में, हनुमान जयंती में, रामनवमी पे अनेकों मंदिरों में जाकर के उत्सव मना करके कीच फैला देते हैं, ठीक उसी प्रकार से आज राम जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। कहाँ पर? दशरथ जी के घर पर, दशरथ जी के आंगन में। कह रहे हैं कि इतनी माताओं ने इतना कुमकुम उड़ेला, कुमकुम जल, कि वहाँ पर कुमकुम जल से विलगित होकर के कीच बन गया, मतलब चंदन बहने लगा वहाँ आंगन में। और राजा दशरथ ने भी उन भक्तों को, राम भक्तों को खूब अन्न दिया, दान दिया, कस्तूरी इत्यादि दान दे करके, मणि इत्यादि दान दे करके सबको संतुष्ट कर दिया। राजा दशरथ आज जो भी मांगता है, जो उसको वही वस्तु प्रदान करते हैं, ना किसी को बोलते ही नहीं। लल्ला आया ना, हर्षित है मन, खुश है मन, तो जो वस्तु न देने योग्य है वो भी प्रदान कर देते हैं, ले जाओ। पहली दासी से सुनाई, जब संदेश सुनाई कि महाराज पुत्र हुआ है, अर्ष पुत्र हुआ, ले दासी हार जो गले में था वही हार दे दिया उतार के। और केकई महारानी किसी को अपना चूड़ा दे देती हैं, किसी को कंगन दे देती हैं। मतलब इतना विभोर हो गए पुत्र के जन्म में कि इनको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या दे रही हूँ, क्या नहीं दे रही हूँ। गृह गृह बाजी बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षत सब जहाँ ता नगर, नारी नर वृंद। कहते हैं घर घर में बधाव बजने लगा है। राजा दशरथ के महल में तो बधाव बजता ही था। बधाव मतलब समझते हैं? बधाव मतलब वो डुग्गी नहीं होती क्या, जिसको अपने इधर बजाया जाता है, वो डुग्गी होती है। हमारे यहाँ चमार लोग जो होते हैं ना अपने इधर, वो बजाते हैं। तो डुग्गी बज रही है, बधाव बज रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, अनेक प्रकार के दुमदुमिया बज रही हैं। और राजमहल में ही नहीं बल्कि प्रजा के घरों में भी बज रही हैं। सब हर्ष हैं, नर नारी सब खुश हैं, पुलकित हैं कि हमारा बिजनेस धंधा अच्छा चले, क्योंकि राजा का पुत्र हुआ ना, उत्सव होगा। जितना उत्सव होगा उतने फूल माला बेचे जाएंगे, फूलों का सेल होगा और अनेक प्रकार के वस्तुओं का जो है तो मार्केटिंग होगी। सब खुश हैं, व्यापारी लोग भी खुश हैं, सब आनंद मना रहे हैं। केकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न कहीं सारद अहिराजा। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। और उस सुख संपत्ति का समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। यानी कि एक ही दिन में कुछ टाइम को छोड़ के करके पुत्रों का जन्म हो गया। और केकई के भी पुत्र जन्म हुआ, कौशल्या के भी पुत्रों का जन्म हो गया और माता सुमित्रा का भी पुत्रों का जन्म होगा। एक से बढ़कर एक संदेश को सुनकर के राजा आज खुशियों में जो है अपना सारा का सारा धन लुटा रहे हैं। अपने मंत्री सुमंत से कहा, सुमंत आज खजाना खोल दो, जो भी आए अपने घर में कोई खाली नहीं जाना चाहिए, सबको कुछ न कुछ हाथ में देकर विदाई करो, विदाई करो, विदाई करो। और राजा दशरथ चढ़ गए अपने बालकनी पर, वहीं से लुटा रहे हैं अपने भक्तों को, अपने प्रजाओं को। सब सुखी प्रजा है। अवधपुरी सोहती यही भांति, प्रभु ही मिलन आई तनुराती।
अवधपुरी सो हैं यही भांति, प्रभु मिलने आई जनुराती। देखी भानु जनु मन से कुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार से शोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देख करके मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचलित विचार करवा मानो संध्या बन गई। यानी कि भगवान राम का दर्शन करने के लिए सब लालायित हो रहे हैं। सूर्य कहते हैं मैं आज जाऊंगा नहीं, सूर्य अस्तगित हो रहे हैं। रात्रि कहती है प्रभु जल्दी चले जाओ, मुझे भी टाइम दो, मुझे भी मौका दो दर्शन करने के प्रभु को। तो रात्रि प्रभु से मिलना चाहती है, लेकिन सूर्य भगवान ऐसे हैं कि जाते ही नहीं। तो सूर्य भगवान को देखकर सकुचा जाती है, लेकिन बहुत परिश्रम करके बहुत मेहनत करके संध्या बेला आ ही गई है। अब वो प्रभु को मिलना चाहती है, दर्शन करना चाहती है। अगर धूप बहुजन अधियारी, उड़ाई अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मन समूह जनु तारा, नृप गृह सकल जो इंदु उदारा। अब क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी, कह रहे हैं कि मंदिर मन समूह जनु तारा, अनेक जनता का समूह जो है तो मंदिर में लगा हुआ है। मंदिर कौन सा? जहां राम है। एक तरफ तो मंदिर कह रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि नृप गृह कलश इंदु उदारा। राजा के घर में जो है, राजा के महल में कलश लेकर के मानो से चंद्रमा आए हों, ऐसा कह रहे हैं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मंदिर में जन समूह का एकत्रित होना। मंदिर मतलब राम जन्म हुआ तो राम चाहे किसी घर में जन्म ले चाहे किसी मंदिर में, तो वो तो जहाँ राम है वो तो मंदिर ही है। तो राम जहाँ है वो मंदिर है, ऐसे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। वहाँ अगर धूप लगी हुई है और अबीर गुलाल जो है बहुत सारे उड़ाए जा रहे हैं, उनके भवन का दृश्य है। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं उनके शब्दों के द्वारा। अपने नेत्रों को बंद करके नंद जी के आंगन में नहीं दशरथ जी के आंगन का दृश्य देख सकते हैं आप लोग, किस तरह से वहाँ रंग गुलाल उड़ाया जा रहा होगा। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनुशानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जाते न जाना। राजभवन में जो व्यक्ति कोमल वाणी से बेध्वन हो रही थी, मानो वहीं समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट वहां पर गूंज रही थी। और भगवान सूर्य भी वह कौतुक देखने के लिए अपने रास्ता को भूल गए थे। यानी कि संध्या बेला जो है वो जाती ही थी। सूर्य आधे अस्त हो चुके, आधे देख रहे हैं। उस समय क्या होता है, उस समय पक्षीगण अपने कलबल के साथ पूरे मोहल्ले को, पूरे वन को गुंजायमान कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से मानो उस संध्या बेला में समस्त पक्षी रूपी विद्वान अपने मुखारबिंदों से वेद ध्वन करते हुए कलबल कर रहे हों। कहाँ पर? नंद बाबा जी के आंगन में। और अबीर गुलाल इत्यादि सब कुछ उड़ाया जा रहा है। इत्र फुलेल से घर को सुगंधित किया जा रहा है। ऐसा जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि थक्यों, निशा कबन विधि हो। निशा कबन विधि हो। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जान सका। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती है। यानी कि कहते हैं गोस्वामी जी कि महीने भर बीत गए, भगवान सूर्य वहीं रह गए, रात हुई ही नहीं। इस मर्म को कौन जानेगा? गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करते गुण गाना। देखी महोत्सव सूर्य मुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग सब ने भाग की सराहना करते हुए अपने अपने घर चल पड़े। यानी कि 1 महीने तक रात हुई ही नहीं। अब देखो महीना, घड़ी तो टाइम अपना घुमाएगी ना, परंतु सूर्य भगवान वहाँ पर टिके ही रहे। क्यों?
नंद बाबा दशरथ जी घर के आंगन का उत्सव देखने के लिए, राम उत्सव देखने के लिए वो खड़े रह गए। और एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति मोह तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। हे पार्वती सुनो, शिव जी कह रहे हैं, हे पार्वती तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बातें कहता हूँ। सुनो, काग भुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्यों में होने के कारण हमें कोई जान न सका। यानी कि देवता लोग भी वहाँ पहुँचे हुए थे मनुष्य का रूप धारण करके। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीती फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जाने मैं पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। कहते हैं कि दृश्य को मैंने देखा कि 1 महीने तक सूर्य भगवान अस्त नहीं हुए, मैं देखा और कागभूषण देखे, लेकिन अन्य लोग इस रहस्य को नहीं जान पाए। सो मैं तुमको बता दिया, हे पार्वती मैं तुमको बता रहा हूँ। परमानंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुध भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी कृपा करते हों। जिस पर श्री राम जी कृपा हो वही जान सकता है, नहीं तो सब नहीं जान सकते। तेहि अवसर जो जहि विधियावा, तीन भूख जो जहि मन भावा। तेहि अवसर जो जहि विधि आवा, दीन भूप जो जहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीन नृप नाना बद चीरा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी, उस समय जितने भी लोग वहाँ आए थे, देवता मनुष्य गंधर्व इत्यादि, सबको राजा दशरथ ने जिसने जो भी मांगा उसको वो दे दिए। क्या बोले कि जिसने चीर मांगा यानी वस्त्र मांगा उसको वस्त्र दे दिए, जिसने हेम ने सोना मांगा उसको सोना दे दिए, जिसने गौ मांगा उसको गौ दे दिए, जिसने हीरा मांगा उसको हीरा भी दे दिए, रथ घोड़े इत्यादि सब कुछ दे दिए। भूप ने किसी को मना नहीं किया। दीन भूप जो जय मन भावा, जिसको जो मन भा गया, भूप ने कहा, राजा ने कहा उसको तुम ले जाओ। पुत्र उत्सव में मगन राजा आज किसी को कुछ मना ही नहीं करते। वैसे भी राजा दशरथ किसी को कुछ मना नहीं करते, लेकिन आज तो और भी वो उदार बने हुए हैं। मन संतोष सबहि के जहाँ तहाँ दे आशीष, सकल तनय चिरजीव हूँ तुलसीदास के ईस। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी स्वामी सब पुत्र चारों कुमार चिरंजीवी दीर्घायु हों। ऐसा सब करके कह करके वहाँ से अपने घर जा रहे थे, राजा दशरथ के घर से। कछुक दिवस बीते यही भांति, जाते न जानिया दिन अरुराती। नाम करन करे अब सरु जानी, भूप चले पठाए मुनि ज्ञानी। कहते हैं अब जो है बड़ा उत्सव हुआ और बहुत समय बीत गया, मतलब कई महीने बीत गए, दिन रात का पता ही नहीं चलता। अब अवसर आ गया नामकरण करने का। कुछ महीने बीत गए, दिन और रात जाते जान नहीं पड़ते। नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुला लिया अपने पास में और कहा, वशिष्ठ जी को बुला करके उनका पूजन किया, चरण धोए और राजा ने कहा, करि पूजा भूपति अधिभाषा, करि पूजा भूपति अस्तिभाषा। करि धरिय नाम जो मुनि सुनि राखा, जिनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहब स्वामित्व अनुरूपा। हाँ, जिनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहब स्वामित्व अनुरूपा। जैसे वशिष्ठ जी महाराज आए
तो राजा दशरथ ने उनका चरण वंदना किया, चरण धुलवा दिया। और धरिये नाम जो मुनि गुण राखा, जो महात्मा मुनि वशिष्ठ जी जो हैं, जो नाम रखेंगे वही नाम होगा, विचार करके वो नाम रखेंगे। कह रहे हैं यहाँ पे मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे महात्मा, अपने मन में जो विचार रखे हों वो नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके तो अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि से अनुसार कुछ नाम रख देता हूँ। हैं, इनके तो नाम अनेक हैं, गोपाल शास्त्र नाम इन्हीं का है, विष्णु शास्त्र नाम इन्हीं का नाम है, अब मैं फिर भी एक उसमें से नाम चुन करके एक और नाम रख देता हूँ। कौन सा नाम है? आहा, जिसको नाम लेते ही बड़े बड़े योगियों की समाधि लग जाती है। बड़ा सुंदर नाम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, जिन कर नाम जो सुख धाम, राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि हैं, जो आनंद सिंधु को प्रदान करने वाले हैं, सी करते त्रैलोक सुपासी, जिनके नाम मात्र लेने पर त्रैलोकी को सुख मिल जाता है, ऐसे आपके पुत्र का नाम होगा सुख का धाम, राम अस नामा है। जिसको नाम लेते ही सुख के धाम में व्यक्ति पहुंच जाएगा, आनंद को प्राप्त कर लेगा, ऐसे आपके पुत्र का नाम होगा राम। जो सुख धाम राम अस नामा, जिनके दर्शन करने मात्र से सुख की प्राप्ति होगी, और ऐसे आपके पुत्र का नाम राम होगा। हे राजन सुन लो। और ये नाम कैसा होगा? बोले अखिल लोकदायक विश्रामा, जिनके मन को विश्राम न हो, जिनके बुद्धि और विवेक का विश्राम न हो, राम नाम का आश्रय ले ले तो विश्राम मिल जाएगा। यानी उसका जो हराम है ना जीना, उसका जीना हराम है, जो उसको उसके जीने में आराम मिल जाएगा, हराम नहीं होगा। तो अखिल लोकदायक विश्रामा, समस्त संसार को विश्राम देने के लिए यानी सुख देने वाले हैं ये नाम। विश्व भवन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। कहते हैं जो विश्व का भरण पोषण करने वाले में, त्याग में प्रवीण, महात्मा में श्रेष्ठ जो हैं होंगे, उनका नाम होगा भरत जी महाराज। विश्व का जो भरण पोषण कर लेंगे उनका नाम होगा भरत। और जिसके सुमरने से शत्रुओं का नाश हो जाएगा उसका नाम होगा शत्रुघ्न। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो शत्रु क्या है? बोले अंदर के शत्रु। अभी व्याख्या बहुत हो जाएगी। देखिए चार भैया, राम लक्ष्मण, राम भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी, इनकी पत्नियां भी रहीं, सीता, मांडवी, उर्मिला और सुतकीर्ति। इनकी बड़ी व्याख्या उकर करेंगे, व्याख्या हम आपको सुना देंगे। पहले अभी चलते हैं इधर। तो जिसके सुमरने से शत्रुओं को नाश होता है उनका नाम है शत्रुघ्न। वेद प्रकाशा, वेद बड़े जोर जोर से इस बात को गाते रहते हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण का नाम कहते हैं जो तुम्हारा और पुत्र होगा चौथा नंबर वाला, उसका नाम होगा लक्ष्मण। लक्ष्मण का मतलब जिसका एक ही लक्ष्य हो। लक्ष्य क्या है? बोले राम की सेवा। जिसका लक्ष्य ही राम की सेवा है वह लक्ष्मण है। जो बॉडी गार्ड की तरह एक पहरे के समान, पहरेदार के समान प्रभु के चरणों को देखते रहते हैं, ऐसे लक्ष्मण कुमार। लक्षण धाम राम प्रिय का, लक्षण मतलब जिसका लक्ष्य उद्देश्य एक है कि राम प्रिय धाम, सकल जगत आधार के जो सकल आधार के जगत के आधार हैं, ऐसे प्रभु राम के चरणों में जिसका लक्ष्य है वही लक्ष्मण है। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम है उदार, इसलिए इनका नाम होगा लक्ष्मण। ये बड़े उदार होंगे। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी, मुनि धन जन बरसन शिव प्राणा, बाल ले रस ले ही सुख माना। कहते हैं गुरुदेव भगवान ने हृदय में विचार करके
चारों पुत्रों का नाम जो है तो 4 प्रकार से रख दिया। और मुनि धन जन बरसन शिव प्राणा, गुरुजी ने हृदय में विचार कर जो नाम रखे थे वह राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। और साक्षात प्रातः भगवान हैं जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों को प्रेम बस बाल लीला करने के लिए रस सुख प्रदान कर रहे हैं, ऐसा गुरुदेव भगवान ने बता दिया दशरथ जी से। बारहिते निज निज पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही रामचंद्र जी को अपना परमदर्शी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने स्वामी और सेवक की जैसी प्रीति होती है वैसी प्रीति जोड़ करके अपने जीवन को कृतार्थ करने लगे। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। चार्यो शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। कहते हैं श्याम और गौरवर्ण जो जोड़ी थी बड़ी सुंदर मन देखने में लगती थी। माताएं उनको देख देख करके आनंद मग्न होती रहती थी। और तीर्ण तोड़ती हैं और जिसमें ठीक ना लग जाए ऐसे ही वो चारों पुत्रों को शील रूप और गुणों के धाम तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक श्रेष्ठ जान पड़ते हैं। चारों भाइयों में राम जो हैं बड़े श्रेष्ठ जान पड़ रहे हैं। माताएं उनको हृदय में धारण करती हैं, मन में धारण करती हैं और बार बार उन्हीं की कल्पना करती रहती हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहूँ उछंग कबहूँ बरला पालन, मातु दुलारहि कई प्रिय लालन। कहते हैं हृदय में बड़ा अनुग्रह है, प्रकाश है और प्रेम है। ऐसा सूचना होती है कैसे माताएं आपस में अपने बच्चों की बात करके बड़े प्रसन्न होती हैं और कभी उनको पलंग में सुलाती हैं तो कभी अपने गोद में उठा लेती हैं। इस प्रकार से बहुत दिन बाद पुत्र प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए माताओं की शक्ति अपने पुत्रों में बहुत ज़्यादा हो रही है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन परमात्मा है, निर्गुण है, वो आज अजन्मा होकर के कौशल्या की गोद में पुत्र रूप में खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? बोले प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। प्रेम और भक्ति के बस में होकर के वो अजन्मा ब्रह्म होकर भी आज अपने भक्त के घर में माँ पुत्र बन करके आए हैं, अपने भक्त को माँ कह के पुकारते हैं और उनकी गोद में खेल रहे हैं। यही तो प्रभु की महिमा है। काम कोट छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जनु मोती। कहते हैं कि गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, कहने को काम की छटा को त्रसित करने वाले श्याम शरीर में नील कमल के श्यामाल जिनके शरीर हैं, मन है, अंग की क्रांति है और वैद गंभीर वाणी से बोलने वाले हैं, ऐसे उनके नख चंद्रिका मानो ऐसी लगती है कि कोई नीली मणि में कोई लाल लाल चंद्रमा चमक रहा हो, ऐसा उनके चरण नख चंद्रिका हैं। यानी नीले से प्रभु शरीर हैं और जो उनके नख हैं वह मणि के समान प्रतीत हो रहे हैं। रेख कुशिल ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मने मोहे। कट किंकणी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जहीं देखा। कहते हैं रेखा चरणों में उनकी जो रेखाएं हैं उसको देख करके ऐसा लगता है मानो यह गंगा आज पवित्र नदियों का धारा बह रही है। और चरणों में जो नूपुर हैं मानो वह प्रभु के गीत गा रहे हों, ऐसे शोभायमान हो रहे हैं। कटी में जो उदर करधनी है उसका कहना तो बनता ही नहीं, नाभि गंभीर जान पड़ती है, मानो कोई जमुना जी की एक भंवर ही हो। उनकी कैसे विशाल भुजाएं हैं और हृदय गंभीर है। नख चंद्रमा जो उनके नखों में विराजमान है
वो चारों तरफ प्रकाश प्रदान कर रही हैं। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। मैया तीनों मैयाएं अपने पुत्रों में इस प्रकार से लाड़ प्यार करती हुई बहुत खुद की सुध बुध भूल करके बैठ जाती हैं। इस प्रकार से नंद दशरथ जी के आगमन का रहस्य दृश्य गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। और क्या वर्णन करते हैं इस कथा हम आपको कल सुनाएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।